जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोल देते हैं। वो मोटिवेशनल लाइन क्या है तो इस प्रकार है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्लास को हम इसी मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपके लिए बिल्कुल खास होने वाला है। हाँ, तो देखिए आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले थे। देखिए जिस प्रकार से हम मैथ में सब्जेक्टिव के लिए स्टार्ट किए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें टोटल लगभग 11 से 12 वीडियो यानी कि आपका 7 चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। उसी प्रकार से अब क्या कर रहे हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए डेली हम क्या करेंगे कि 10-10 गेस क्वेश्चन यानी कि 10-10 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड होगा। डेली इसका वीडियो आपका करवाया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में वैसा क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको चुन चुन कर डेली आपका 10-10 गेस क्वेश्चन करवाया जाएगा। फिर उसमें फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और बायोलॉजी का रहेगा। तीनों क्वेश्चन मिक्स रहेगा। देखिए आज हमारा डे 1 है यानी कि पहला दिन है। ऐसे करके यहाँ पर हम लिख देंगे डे 1, डे 2, ऐसे करके एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें इसका सारा सब्जेक्टिव का वीडियो उसमें डला जाएगा। ठीक है, और जो करवाएंगे क्वेश्चन उसका PDF भी मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा तो PDF लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप और हमको मैसेज कीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में डेली हम इसका PDF डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छाट करके करवाएंगे। और डेली कितना कितना क्वेश्चन तो 10-10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहला क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या ये हम विज्ञान का गेस क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन ना जाने कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन, 10 बार से प्लस यानी कि 10 बार से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसको कैसे लिखना है आपको हम लिख कर बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको याद कर लेना है और ऐसे ही आपको भी लिखना है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। ठीक है, अगर कहता प्रकाश का परावर्तन क्या है तो यहीं तक लिखते, अगर उसका नियम भी लिखना हो तो थोड़ा सा और लिख देंगे। ठीक है, उसका नियम भी लिखना है। चलिए इसका हम आंसर पर आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल इजी आंसर है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसा एक चित्र यहाँ वहाँ पर आपको कॉपी में बना देना है। ठीक है, इसको बनाना बिल्कुल ईजी है। आप लोग यहाँ से एक सीधा लाइन, ये क्या है तो ये एक प्रकार का चिकनी सतह है। ठीक है, इसको यहाँ पर इस साइड पेंट किया हुआ रहता है, इस साइड क्या है पेंट किया है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है तो आपतित किरण, यहाँ से आपतित किरण यहाँ पर आपतित हो रहा है और यहाँ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है, यानी कि ये परावर्तित किरण है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये क्या खींचा हुआ है तो अभिलंब खींचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तो आपतन कोण है और यहाँ पर क्या है परावर्तन कोण है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो बिंदु पर दोनों किरण आपस में एक दूसरे को मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं तो आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लिखना क्या है,
कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। उसके बाद आपको दोनों नियम को लिख देना है और पहला का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। देखिए यहाँ पर पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों क्या है? तो एक तल में स्थित है। ठीक है, एक तल में स्थित है। ठीक है, तो पहला नियम यह है। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को आई से सूचित किए, परावर्तन कोण को आर से, यानी कि कोण आई बराबर किसके हो गया? तो कोण आर के। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या करना है? तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा देना है, उसके बाद आपको एक चित्र पार देना है, उसके बाद क्या करना है? तो यहाँ पर दो नियम इसका होता है, दोनों नियम को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 5 से 6 बार से ज़्यादा बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 में भी क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से, यानी कि पहले वाला जो पथ होता है उससे वह विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका पिक्चर यहाँ पर, जो इसका फिगर होगा यहाँ पर पार दिया गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ हो रहा है यहाँ से, ये क्या है? तो यहाँ पर ये विरल माध्यम है और विरल माध्यम से सघन माध्यम इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो चला गया कैसे? झुक कर चला गया, यानी कि वो अपने पूर्व पथ से क्या हो गया? तो विचलित हो गया। और इसी घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम इसको फिगर को पा रहे हैं वैसे आपको पार देना है आपके कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो विरल माध्यम है और यहाँ पर सघन माध्यम है। ये क्या है? तो आपतित किरण, और ये क्या है? अपवर्तित किरण, और ये क्या है? तो अभिलंब है। ठीक है, इसको डॉट डॉट से पढ़ना है। ठीक है, इसको सीधा लाइन नहीं खींचेगा, इसको डॉट डॉट से बनाएगा। ठीक है, इसमें हम सीधा लाइन बना दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी आपको लिखना है, क्या लिखना है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितना नियम होता है? तो दो नियम। उसके बाद पहला नियम को लिख देंगे। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम भी बिल्कुल इजी है। क्या है? प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अर्थात क्या होता है? तो यहाँ पर साइन आई और बटा साइन आर दोनों का अनुपात होता है, वो एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, और जितना भी क्वेश्चन इसमें करवाएंगे आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, उस पर नोट कर लीजिएगा, और इसका PDF भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? चलिए इसका आंसर क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसका भी बिल्कुल इजी आंसर क्या था कि जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? फैल जाता है। और प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलना। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन 2024 में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करती है? और देखिए इसका आंसर भी बिल्कुल इजी तरीका से लिखना है। नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को आइरिस यानी कि परितारिका के द्वारा नियंत्रित करती है। बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है?
नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इसे परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा पाने के लिए दो तरह की अभिक्रिया होती है। पहला होता है नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। बस आपको इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के छठा क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन 2024 में शायद पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सारा VVI क्वेश्चन करवाएंगे। बस आपको इतना क्वेश्चन याद करते जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं? और लघु पथन का दूसरा नाम होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलिए जब विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? अचानक से बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बिल्कुल इजी इसका आंसर है। जब विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो धारा का प्रवाह अचानक से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। और 7वां क्वेश्चन क्या है? एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण क्या है? तो हम यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे। एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को क्या किया जाता है? और मोटा किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका इजी तरीका से इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। एनोडीकरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो 8वां क्वेश्चन हमारा है रसारोहण क्या है? रसारोहण क्या है? और ये क्वेश्चन आपका 2024 का है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बिल्कुल आसान है। पौधों की जड़ों से अवशोषित पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक लाने की प्रक्रिया को ही रसारोहण कहते हैं। सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ों से अवशोषित पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रसारोहण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पोषण क्या है? चलिए 9वां क्वेश्चन है, पोषण क्या है? तो इसका भी बिल्कुल इजी तरीका से आंसर देंगे कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके उससे ऊर्जा की प्राप्ति करता है। यह प्रक्रिया 5 स्तर में संपन्न होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? पोषण एक क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उससे ऊर्जा की प्राप्ति करता है। और यह 5 चरण यानी कि 5 स्तर में संपन्न होता है। सबसे पहले हम लोग भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद हम लोग उत्सर्जित कर देते हैं यानी कि वो उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10वां क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अयस्क क्या है? चलिए अयस्क क्या है? चलिए इसका आंसर देते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी एवं लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। बिल्कुल इसका इजी आंसर हो जाएगा। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी एवं लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऐसे करके 1-2 एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये हम जो 10 क्वेश्चन करवाएं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर इसका PDF आपका बिल्कुल फ्री में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपका आज से स्टार्ट किए हैं, कल भी इसका यानी कि डेली आपका ऐसे कर करके 10-10 सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको छाँट के डेली 10-10 क्वेश्चन को करवाया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि साइंस का गेस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।